अब ये जो 98,000 रुपीज़ है ना, इसका बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने अपने दोस्तों से उधार लिया और उधार ले लिया। अब वो पैसा आपको रिटर्न भी करना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है लाइफ में, अपना पैसा गया तो ये शांति है, और उसी टेंशन में इनका एक्सीडेंट हो गया और अभी बेड रेस्ट पे चली गई 1 मंथ के लिए अप्रॉक्स। सर प्लीज़ मेरे बारे में किसी को मेंशन मत करना, मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली को पता चले। अकाउंट नंबर सेंड किया और बोला इस अकाउंट में 23,000 रुपीज़ पे कर दो, फिर आपका पार्सल चेक होके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। पार्सल उन्होंने स्कैन करा, स्कैन करके सिर्फ ये पता चलता है उसमें पैसा है, ये नहीं पता चलता कितना पैसा है। समझ रहे हो आप? टोटल 98,000 इन्होंने इनको पे कर दिए। और ये स्कैमर्स और भी पैसा ले सकते थे अगर इनको ये वीडियोज़ नहीं मिलती जो मैं बना रहा हूँ। जो पैसा आपने उधार ले लिया ना, उसको मतलब मैं एज्यूम करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, जब मैं लड़कियों से मेरी बात होती है कि वो पैसा किस तरीके से चुकाना पड़ रहा है। जब उन्होंने आपसे 98 के ले लिए, 100 रुपये की एक नई सिम खरीदने में कितना खर्चा आएगा आप खुद सोचो। ये जो मैं बात करता हूँ फॉरेन फ्रेंड गिफ्ट स्कैम की, ऑनलाइन फ्रॉड्स की, ये बढ़ते जा रहे हैं लगातार। हालांकि इन वीडियोज़ का फ़ायदा ये है कि लोग जब 40 या 30% अमाउंट दे देते हैं, उसके बाद वो देखते हैं और उनको पता चलता है ये फ्रॉड है, तो वो रुक जाते हैं आगे की पेमेंट करने से। इससे लोगों को बचा पा रहे हैं हम, इसमें कोई डाउट नहीं है, दोहराया नहीं है कि हाँ ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ, आप लोग जो ये शेयर कर रहे हैं, मैं अभी एनालिटिक्स चेक कर रहा था और मुझे जान के हैरानी हुई कि मेरा जो 90% ट्रैफिक आता है यूट्यूब पे वो व्हाट्सएप शेयरिंग की वजह से आता है। हाँ, व्हाट्सएप शेयरिंग, वही जो आप लोग ये वीडियोस एक दूसरे को भेजते हो, उसके लिए थैंक यू। आज की जो वीडियो है ये एक बहन के बारे में, और अब मेरी इनसे बहन, मतलब एक्चुअल में ये सिस्टर की तरह मेरी इनसे बात होती है काफ़ी। और हाँ, इन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से इस फ्रॉड ने, स्कैम ने इनकी लाइफ पे एक इफ़ेक्ट डाला है। ऐसा इफ़ेक्ट कि उस स्कैम में इनके जो पैसे गए, जो आप यहाँ देख सकते हैं कितना अमाउंट गया, अब तक आपने ये डिस्प्ले पे जो शो हो रहा है वो रीड तो कर ही लिया होगा, 98,000। उसकी वजह से इनके अभी और कितने पैसे जा रहे हैं। तो मेरे पास एक बहन का मैसेज आता है हेलो सर करके, और मैंने उनको ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे मैसेज आपको जनरेट हो जाएगा कि मेरा जो काम है उसको आप सपोर्ट करने के लिए या मेरी हेल्प करने के लिए मुझे कोई भी स्मॉल अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं एज अ कंसल्टेशन फीस, जिसमें मैं हेल्प करता हूं आपकी स्कैम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने में और पता लगाने में कि आगे आपको क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी के लिए। खैर, बहन का मेरे पास मैसेज आता है, सर मुझे अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करनी है। सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और 98,000 रुपीज़ का फ्रॉड हुआ है। अब ये जो 98,000 रुपीज़ है ना, इसका बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने अपने दोस्तों से उधार लिया और उधार ले लिया। अब वो पैसा आपको रिटर्न भी करना है। सबसे बड़ी दिक्कत ये भी है लाइफ में, अपना पैसा गया तो ये शांति है कि 2 टाइम की जगह 1 टाइम खा लो, लेकिन अभी आपने उधार लेके दिया तो अभी आपको शायद 1 टाइम का भी खाना छोड़ के ये फोकस करना है कि उसका पैसा कैसे चुकाया जाए जो मैंने उधार ले लिया है। पर यहाँ तक बात सीमित नहीं रही। अब उस जो पोस्ट इफेक्ट जो स्कैम के बाद के हैं वो ये कि ये टेंशन में अभी कि पैसा कैसे देना है, और ये बहन ड्राइविंग कर रही थी और उसी टेंशन में इनका एक्सीडेंट हो गया और अभी बेड रेस्ट पे चली गई 1 मंथ के लिए अप्रॉक्स। और ये ही चीज़ें किसी और बहन के साथ ना हो, किसी लड़की के साथ ना हो, किसी लड़के के साथ ना हो, अंकल आंटी किसी के साथ ये स्कैम ना हो, इसीलिए ये वीडियोस बना रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इनको शेयर करो। अब इन्होंने जो मैसेज भेजे ये आप लोगों के साथ मुझे शेयर करने, इसीलिए लोग मैसेज भेजते हैं, तो इनको आप सुनिए कि क्या इन्होंने भेजा। मेरा लंदन से एक फ्रेंड बना जिसका नाम डैनियल वोंग है, उसने मुझे लंदन से एक गिफ्ट सेंड किया। वो गिफ्ट कभी सेंड नहीं करते, ये सिर्फ यहाँ पे वर्चुअल वेबसाइट बना देते हैं एक ट्रैकिंग के लिए, फ्रॉड वगैरह, और आपको यकीन दिला देते हैं वो गिफ्ट भेज रहे हैं। और उस गिफ्ट में $30,000 थे, जो कि मुझे नहीं पता था कि वो पैसे भी सेंड करने वाला है। हाँ, ये सरप्राइज़ होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये आपके फ्रेंड बनते हैं FB पे या इंस्टा पे, उसके बाद ये लोग बोलते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद कि आपको गिफ्ट भेज रहे हैं। फिर जब वो गिफ्ट इंडिया आ जाता है, कस्टम से आपको फ़ोन आता है कि भैया आपका गिफ्ट आया है और इसके अंदर कुछ पैसे हैं। अब आप लोग, नहीं, पैसे आपको बाद में बताएंगे, पहले बताएंगे कि इंडिया में आपका ये गिफ्ट आया है और इसकी आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी है, 30,000 रुपये मान लो। उसके बाद आप 30,000 पे कर दोगे कस्टम ड्यूटी समझ के, फिर ये कहेंगे हमने आपका पार्सल स्कैन करा, इसमें तो पैसे निकले, और इस मनी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कराने के लिए आपको क्या है, RBI को पेमेंट करनी पड़ेगी, कन्वर्जन चार्ज, और उसके लिए आपको 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे करके अलग अलग स्टेप से आपसे पैसे निकलवा लेते हैं। तो अब यही इन बहन के साथ हो गया कि इनसे पहले कस्टम का पैसा ले लिया, उसके बाद कन्वर्जन का पैसा ले लिया। सर प्लीज़ मेरे बारे में किसी को मेंशन मत करना, मैं नहीं चाहती मेरी फैमिली को पता चले। 2-4 दिन से वो मेरे साथ बात कर रहा था और फिर उसने मुझे बोला कि मैं आपको कोई गिफ्ट
देना चाहता हूँ। मैं उसको गिफ्ट के लिए एग्री नहीं थी, बट उसने मुझे फोर्स किया। ये लोग यही करते हैं, ये टारगेट करते हैं लड़कियों को और फिर बात करते हैं और फिर ऐसे करते हैं, मैं बेबी आपको बस मैं भेजना चाहता हूँ, रख लो, मेरी कोई और इंटेंशन नहीं है, ये गिफ्ट ले लो। और आप लोग इनकी बातों में फंस जाते हैं और आपके साथ ही फ्रॉड हो जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब उसने मुझे गिफ्ट सेंड किया तो उसने मुझे बोला कि कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं पड़ेंगे, फिर मेरा गिफ्ट तुम तक पहुंच जाएगा। मुंबई एयरपोर्ट से मुझे कॉल आई एक लेडी ने मुझे बोला कि आपका पार्सल आया है तो आपको कुछ पैसे पे करने पड़ेंगे। ये पैसे आपसे किस नाम पे लिए जाते हैं सर? ये पैसे आपसे लिए जाते हैं कस्टम ड्यूटी के नाम पे, कि आपको ये कस्टम ड्यूटी पे करनी है। मैं मान गई तो उन्होंने मुझे अकाउंट नंबर सेंड किया और बोला इस अकाउंट में 23,000 रुपीज़ पे कर दो, फिर आपका पार्सल चेक होके आप तक पहुंचा दिया जाएगा। पहली बात तो ऐसा कोई पार्सल आता नहीं, दूसरी बात कस्टम पहले ही चेक करती है, उसके बाद आपको वो पार्सल फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अगर कुछ ड्यू है तो उसके लिए आपको ईमेल पर नोटिफिकेशन दी जाती है। इस तरीके से ये चीज़ें काम नहीं करती। मैंने यह 23,000 रुपीज़ पे कर दिए। मुंबई एयरपोर्ट से फिर कॉल आया कि आपके पार्सल से पैसे निकले हैं लंदन के $3,000 सॉरी, कि लंदन से $3,000 आए। एक चीज़ बताओ, पार्सल उन्होंने स्कैन करा, स्कैन करके सिर्फ ये पता चलता है उसमें पैसा है, ये नहीं पता चलता कितना पैसा है। समझ रहे हो आप ये काउंट नहीं कर सकते उसके अंदर एग्जैक्टली कितना अमाउंट है, जैसे इसने यहाँ टाइप करके भेज दिया। पर कोई नहीं, अभी तो ये फ्रॉड की शुरुआत ही थी बहन के साथ और इनको यकीन हो गया कि हाँ इसमें पैसे आए। तो इन डॉलर्स को इंडियन करेंसी में चेंज करना पड़ेगा और उसको चेंज करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा 75,000 रुपीज़। मैंने फिर गलती कर दी, मैंने उनके अकाउंट में पहले 40,000 रुपीज़ और फिर 35,000 रुपये पे कर दिए, यानी कि 23,000 एक पे करे इन बहन ने, उसके बाद 40,000 एक पे कर दिए, फिर 35,000 एक पे कर दिए इन्होंने। तो टोटल कितना अमाउंट चला गया सर? 40 दूनी 80, 75 और प्लस 23, 5 3 8 और 7 2 9, टोटल 98,000 इन्होंने इनको पे कर दिए। और ये स्कैमर्स और भी पैसा ले सकते थे अगर इनको ये वीडियोस नहीं मिलती जो मैं बना रहा हूँ। मुंबई एयरपोर्ट से मुझे फिर कॉल आएगी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। गिफ्ट पे इनकम टैक्स कब से लगने लगा मैं नहीं जानता, सीरियसली पड़ेगा तभी आपके पार्सल कम्प्लीटली आप तक पहुंच जाएगा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि आपको 1.5 लाख पे करना पड़ेगा, आपको 1.5 लाख रुपया देना होगा, क्योंकि अब इनको लगने लगा इस लड़की से हम और पैसा निकलवा सकते हैं। अब लड़कियों के केस में यार लड़के हों दोनों ही हों, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आप ये बात किसी को बता नहीं सकते आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपके पैसे चले गए, बताओगे क्या, क्यों आपने पैसा दे दिया? समझ लो सबसे बड़ा रीज़न ये होता है। इसीलिए ये लोग सेफ क्यों रहते हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग इनकी कंप्लेंट कर पाते हैं, बहुत ही कम। मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको। मैंने उस लेडी को बोला कि मैम मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप डॉलर्स को इंडियन करेंसी में चेंज करो। सही बात है, लेकिन वो चेंज कहाँ से करे, ये डॉलर एग्जिस्ट ही नहीं करते। करके उसने मैं ऐसे पे कर दो, उन्होंने बोला हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर मेरे पास डैनियल का मैसेज आया, उसने मुझे बहुत फोर्स किया पे करने के लिए, बट मैंने 1.5 लाख मेरे पास हैं ही नहीं, तो मैं कहाँ से पे करूँ? होते तो शायद बहन पे भी कर देती, ये भी सच बात आप मानो इस लाइन से। मैंने मुंबई एयरपोर्ट वाली लेडी को कॉल की, उन्होंने बोला मैम 1.5 लाख बहुत ज़्यादा है, मेरे पास नहीं है। उस लेडी ने बोला कि मैं मैनेजर से बात करती हूँ फिर कॉल करती हूँ। 10 मिनट बाद मुझे उस लेडी का कॉल आया, वो मुझसे बोली 1 लाख पे कर दो, बस यही लास्ट पे करना है, फिर आपका पार्सल आप तक पहुंच जाएगा। मतलब ऐसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आप पे 1.5 लाख की पेनल्टी है उसको सीधा 1 लाख कर दे? ये पॉसिबल नहीं है, ये स्कैम की निशानी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस तरीके से कभी भी आपसे कस्टम वाले पैसे नहीं मांगते, ये भी आप याद रखना, ठीक है। कभी आप ये समझ लो कि हाँ अगर बंदे अटल हैं अपनी बात पे तो वो जेन्युइन है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया मेरे पास पैसे नहीं है। फिर मेरे पास डैनियल का मैसेज आया कि तुम लास्ट पेमेंट क्यों नहीं पे कर रही, तुमको मेरा गिफ्ट नहीं चाहिए। मैंने डैनियल को भी मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसने मुझे फिर फोर्स करना स्टार्ट कर दिया। उसने मुझे बोला कि अपनी फ्रेंड से ले लो, अपने डैड से ले लो। बिल्कुल, पहले आप अपने दोस्तों से पैसा ले लो, फिर वो पैसा चुकाने के लिए आप पता नहीं क्या कीमत चुकाओगे, मैं नहीं जानता। लड़कियों के केस में मैं ज़्यादा टेंशन इसीलिए करता हूँ कि पैसा भी गया और फिर जो पैसा आपने उधार ले लिया ना उसको, मतलब मैं एज्यूम करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे, जब मैं लड़कियों से मेरी बात होती है कि वो पैसा किस तरीके से चुकाना पड़ रहा है। समझ रहे हो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।
कि डैड से पैसा लिया तो चल जाएगा, लेकिन बाहर से लिया तो लोग वो पैसे को फिर आपको अलग उसमें काउंट करते हैं। आप जानते हो, यू नो बेटर देन मी, कि हाँ वो पैसा कितना भारी पड़ जाता है। और ये लोग मज़े से उस पैसे पर रात को क्लब में एंजॉय करेंगे और अगले दिन दूसरे लोगों को टारगेट करने के लिए नए IPs की पेमेंट करेंगे कि हाँ ट्रैक ना हो जाए, नए अकाउंट खरीदेंगे ताकि और लोगों के साथ फ्रॉड कर पाएँ। उसके बाद मैं और पे नहीं कर सकती थी तो मैंने उससे मना कर दिया। चलो ये बहन ने अच्छा करा। जब मैंने यूट्यूब ऑन किया तो सामने आपकी वीडियो थी सर, मैंने आपकी सारी वीडियो देखी, मुझे फील हो गया कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। और आपको जान के हैरानी होगी, अगर मैं सही हूँ तो इन बहन ने मुझे कुछ ऐसा बताया था कि ये जो वीडियो हैं ऑटोमेटिकली इनको शो हो गई थी, इन्होंने सर्च नहीं करी थी, पता नहीं कैसे, पर इन तक ये वीडियो अपने आप पहुँच गई। तो आप में से ही शायद वो कोई भला इंसान हो सकता है। डैनियल का फिर मैसेज आया मुझे, उसने मुझे बोला कि मुझे गुस्सा आ रहा है कि तुम मेरे गिफ्ट के लिए पैसे पे नहीं कर रही हो। तो मैंने भी उसे बोल दिया कि तुम पे कर दो, गिफ्ट मुझ तक पहुंच जाएगा। बट उसने मुझे बोला कि तुम अपनी फ्रेंड से ले लो ताकि आप वो पैसे उधार लो। अब ये वो डैनियल वोंग है जिसकी आप ये प्रोफाइल देख रहे हैं। अब एक चीज़ देखो, कोई बंदा पायलट है, एक अच्छी पोस्ट पे है, तो क्या चांस होगा उसके फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे या फॉलोइंग्स। 1215 लोगों को फॉलो कर रहा है, इसमें 80% लड़कियां हैं इसकी प्रोफाइल में, 20% लड़के हैं और 100% जो लोग हैं वो इंडियंस हैं। अब एक ऐसा बंदा जो पला बढ़ा फॉरेन में है, उसके सारे फ्रेंड इंडियन क्यों हैं? आप दिमाग पे जोर डालो दोस्तों, ये सारी फ़ोटो एक ही डेट में क्यों अपलोड हुई हैं? आप ये चीज़ सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है, समझ रहे हो। उसके बाद आप एक चीज़ सोचो कि इसके फॉलोवर्स इतने कम क्यों हैं, जब ये इतनी बढ़िया लाइफ जी रहा है, इतने अच्छे इंस्टाग्राम पर पोस्ट है, एटलीस्ट इसके फ़ोटोज़ को देख के लोग इसको फॉलो कर लें। आपको ये चीज़ यहाँ सोचनी चाहिए, इसीलिए तो ये है। उसके बाद ये उसकी आईडी है, मैं उसको बोल दिया कि मैं और पे नहीं कर सकती, तो उसने मुझे बोला तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो और मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और इंस्टाग्राम पर भी मुझे ब्लॉक कर दिया। अब आप पहले तो उन लोगों का नंबर फ़ोन से डिलीट कर दिया करो। और बहन FIR नहीं कराएंगी क्योंकि इनकी पूरी फैमिली पुलिस स्टेशन में है। सबसे बड़ी बात यह है, बिल्स किसको शो मत करना प्लीज़, बिल किसी को शो मत करना। पता नहीं, मैंने शायद इस वीडियो में कोई बिल ऐड कराई नहीं, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लूँ। नहीं, इसमें मैंने कोई भी पेमेंट डिटेल ऐड नहीं करी। ये वो बैंक अकाउंट है जिसमें ये पैसे भेजे गए हैं, पंजाब नेशनल बैंक, नाम सोमनाथ पाल, ये। अब आप लोग एक चीज़ देखो, जब आप गवर्नमेंट को पैसे भेजोगे वो अकाउंट गवर्नमेंट का होगा ना, किसी इंडिविजुअल का अकाउंट नहीं होगा। आपको ये भी जानने की ज़रूरत है, समझ रहे हो। वो ब्रांच के नाम पर रजिस्टर्ड होगा अकाउंट। थैंक यू सर। गॉड इशारा मान लो या कुछ भी, बट आपकी वीडियो देखने के बाद मैं बच गई। मैं 1 लाख पे नहीं किया। अब वो मुंबई एयरपोर्ट वाले का नंबर ऑफ आ रहा है। बिल्कुल, जब उन्होंने आपसे 98 के ले लिए, 100 रुपये की एक नई सिम खरीदने में कितना खर्चा आएगा आप खुद सोचो, है ना। फिर भी इन लोगों के 97,900 रुपये तो बच ही गए ना 100 रुपये खर्च करने के बाद। प्लीज़ सर हेल्प मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ। मेरे घर वालों को पता चल गया तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये उस डैनियल गधे के बच्चे का नंबर है। और इस तरीके से ये स्कैम्स काम करते हैं। आगे आपने उसकी कंप्लेंट करी, मैंने बहन से पूछा कंप्लेंट फाइल की है। नहीं सर, डर लग रहा है कि घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा। मैं अपनी फैमिली मेम्बर का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहती। सही बात है, हम इंडियंस के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बताएं तो बताएं किसको बताएं चीज़ें, समझ रहे हो। ये बहुत बड़ा इशू है, मेरे साथ भी था स्टार्टिंग में। अब तो खैर कुछ है ही नहीं ऐसा जो मुझे छुपाने की ज़रूरत हो, यूट्यूब पे सब खोल के धर दिया। पर मैं समझ सकता हूँ। और बहन से मेरी बात हुई, और सिर्फ इनसे ही नहीं, मेरी बहुत सारी लड़कियों से इंटरनेट पर बात हुई, सबके साथ सेम प्रॉब्लम है। किसी ने अपनी ज्वेलरी रखी तो किसी ने कुछ। अब ये बात किसको बताएं कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ चला गया। सिर्फ उस पैसे को पूरा कर रहे हैं ताकि बाद में कभी कोई अकाउंट देखे तो उसमें वो पैसा दिखे, वो नंबर शो हो जाए कितना पैसा है। बस मुझे पता है सर घर में प्रॉब्लम हो जाएगी अगर सबको पता चल गया तो। और इनका घर का माहौल कैसा है मुझसे अच्छी तरह ये खुद जानती हैं, इसीलिए मैंने इनको सजेस्ट भी नहीं करा कि हाँ फैमिली से बड़ा कुछ नहीं होता, ये वो दुनिया भर का भाषण देना बेकार है। मुझे लगने लगा आपने इतना अमाउंट अरेंज कैसे किया। 23,000 इनके पास थे जो इन्होंने पे कर दिए, बाकी फ्रेंड से लिए थे जो अभी तक इन्हें रिटर्न करने हैं। लेकिन अभी ये बेड रेस्ट में एक्सीडेंट की वजह से, तो इनकम का भी इनका नेट सोर्स 0 ही है। हाँ, हम मिडिल क्लास के लिए कम नहीं होते, इसीलिए मुझे टेंशन हो रही है। उस लेडी को मैंने कॉल की 12 बजे, तो उसने बोला कि आप 1 लाख पे करो
मैंने बोला कि मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, मुझे मेरा रिफ़ंड कर दो जो मैंने पे किया है। तो वो बोली नहीं हो सकता, रिफ़ंड तो ये करेंगे नहीं ना, इन्हें आपसे और पैसा चाहिए। तो मैंने कहा कि आप इस वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट कर दो। तो इन्होंने कहा, पूछा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, घर में किसी को पता चल भी गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और उसके बाद मैं चुप हो गया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पुलिस कैसे रिएक्ट करेगी। पता चला कल को पुलिस वाले घर तक ही पहुंच जाएं। तो मुझे लगता है सरकार की एक ऐसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअली काम करे, ताकि वो इन्फॉर्मेशन बाहर पब्लिक ना हो। क्योंकि बहुत ऐसे क्राइम होते हैं जो लोग बताना चाहते हैं, बस बता नहीं पाते कि अगर वो बातें खुल गई तो क्या होगा, समझ रहे हो। एनोनिमसली आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर पाओ, ऐसे पोर्टल्स अवेलेबल होने चाहिए। हेलो सर, आपने उस लिंक पे कंप्लेंट रजिस्टर की? नहीं सर। कर दो आप, वहाँ पर कंप्लेंट ज़रूरी है वो। सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, घर वालों को पता चल गया तो आपसे भी बात करने की हिम्मत नहीं थी। मैं बहन समझ सकता हूँ, पर आपने इतनी हिम्मत करी, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी डिटेल्स थी गाइज, और थैंक यू। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ध्यान रखिए, इंटरनेट पे दी हुई हर इन्फॉर्मेशन पे यकीन मत करो, हर किसी का भरोसा मत करो। और ये जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है, दिल से आपका मन कहता है ये बंदा सही कर रहा है, और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं कि हाँ मेरे इस काम को जो मैं करता हूँ, ये जो इतनी धमकियाँ भरे फ़ोन आते हैं, इतना रिस्क रहता ही है इस चीज़ में जब लोगों की डिटेल आप पब्लिक करते हो, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कोई भी एक स्मॉल अमाउंट डोनेट करके। आपको करना क्या है, ये QR कोड स्कैन करना है, या मेरी अकाउंट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसके थ्रू आप मुझे कोई भी अमाउंट पे कर सकते हैं एज अ सपोर्टिव अमाउंट टू माय वर्क, जिससे हम दुनिया में नहीं, अपने देश में हर किसी को इन स्कैम्स और फ्रॉड से बचा पाएँ। नो मैटर वो गर्ल है, बॉय है, कोई भी है वो, बस हमें उसको सेव करना है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, उसके साथ ये फ्रॉड ना हो। एट द एंड ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखिए और हमेशा सुरक्षित रहिए।